हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमंत बकेले की, जो कि एक अमेरिकन रिसर्चर हैं, या मैं ये कहें कि अमेरिकन रिसर्चर स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनकी उम्र महज 14 साल है, लेकिन इन्होंने वो कारनामा किया है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे। हर न्यूज में इनकी चर्चा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हम ज्यादातर किसमें लीन रहते हैं, क्रिकेट में या मूवीज में। उसके बाद जो हमारा बड़ा टाइम बचता है, हम किसमें गवा देते हैं, शॉर्ट्स में गवा देते हैं। उसके बाद जो टाइम थोड़ा बहुत बचता है, दोस्तों में फिर खा पी के सो जाते हैं। सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज इंडियंस आप देखेंगे ज्यादातर टाइम शॉर्ट्स पे ही बिता रहे हैं, ज्यादातर टाइम ऐसी चीजों में गवा रहे हैं जिसका कोई मीन नहीं है। आप इनको जरा देखिए, मैं जिनकी उम्र 14 साल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सब ऐसा बन सकते हैं, लेकिन प्रयास तो इस तरफ हो सकता है कि इनकी उम्र महज 14 साल है, लेकिन इन्होंने जो खोज की है, जो साबुन बनाया है, आप समझ सकते हैं इनकी तो लाइफ चेंज होगी ही होगी, पूरी दुनिया की लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि जो स्किन कैंसर होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत महंगा होता है। अभी मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये कितना ज्यादा महंगा होता है। लेकिन इन्होंने जो साबुन बनाई है, उसकी कॉस्ट महज 30 से 40 रुपए है। 30 से 40 रुपए अमेरिका में है, तो आप समझ सकते हैं अगर वो चीजें इंडिया में आती है तो उसकी कितना वो नॉर्मल साबुन के बराबर उसकी कॉस्ट होगी, 5 रुपए 10 रुपए। जैसे लाइफ बॉय छोटा वाला आता है, वैसा ही कॉस्ट इसका होगा। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे ये लोगों की हेल्प करेगा। खास करके जो कैंसर मरीज हैं, उनकी कितनी बड़ी हेल्प होगी, उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगा। अगर ये 1% भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइस बहुत सस्ती है। ये इन्होंने देखा कि जो कैंसर की बीमारी थी काफी ज्यादा थी, लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसा साबुन बनाया है जो आपकी स्किन को, जहां पे कैंसर हुआ होता है, उसको जब आप लगाएंगे 2-3 दिन तक, तो उसको क्या करेगा, काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे इन्होंने रिसर्च किया? यंग साइंटिस्ट करके कंपटीशन था अमेरिका में। वहां पे क्या होता है दोस्तों, काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने नई नई चीजों को लेके जाते हैं, वहां पे बताते हैं, दिखाते हैं। तो उसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसी पार्टिसिपेट में क्या था कि लगभग 10 फाइनलिस्ट चुने गए, तो उसी में एक ये थे। लेकिन इनका जो रिसर्च था काफी खास था। देखिए, अब एक 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका तो माइंड उतना तेज तो होता नहीं है जो बड़े रिसर्चर होते हैं। तो ऐसे चीजों में अगर ऐसी बड़ी चीज मिल जाए, आप समझिए कि सबने यही उम्मीद की होगी कि हमें मतलब जुगाड़ टाइप का मिलेगा रिसर्च, थोड़े बहुत इनोवेटिव मिलेंगे। लेकिन इस लेवल पे अगर रिसर्च मिल जाए एक बच्चे से, तो आप समझ सकते हैं वो बच्चा जीनियस ही होगा। यही देखते हुए दोस्तों, इसको फोर्स किया गया है इनके रिसर्च को कि वो पेटेंट की तरफ जाए, इसको पेटेंट कराएं। क्योंकि अगर इन्होंने पेटेंट कराया तो ये समझ लीजिए बिलीनियर ये बन गए इसी पैटेंट बेच के, क्योंकि जो साबुन है वो बहुत ज्यादा किफायती है, काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों, हम समझेंगे आखिर इन्होंने रिसर्च कैसे किया, कैसे इन्होंने इसको काम किया, क्या क्या इसमें केमिकल मिले हुए हैं, ठीक है, कैसे इसका यूज होगा, इसको भी समझेंगे। और साथ में हम हेमंत बकेले के बारे में जानेंगे कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, स्टेम के बारे में समझेंगे कि आखिर स्टेम कौन सी संस्था है जो ऐसे बच्चों को हेल्प कर रही है, फंड कर रही है, लगातार उन्हें अपने आप से जोड़ के, अपने इंस्टीट्यूट से जोड़ के उनको आगे लेके जा रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि हम भी एक इनिशिएट लाए हैं, फ्लो एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जो आपकी एफिशिएंसी पे काम करता है। आपकी जो एफिशिएंसी है उसको 5 गुना बढ़ा देता है। यानी कि जो काम आप 1 साल में करेंगे, जो एग्जाम आप 1 साल में जो एग्जाम आप 2-3 साल में क्रैक करेंगे, उसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। और जो सिलेबस आप 1 साल के अंदर खत्म करेंगे, उसे सिर्फ 2-3 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यही कोर्स लोग बाहर लेने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यह आपको मात्र 299 में मिलेगा। जब आप दशहरा कोड यूज करेंगे तो इसकी प्राइस और घट जाएगी और 30% आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करें कैंसर के बारे में। देखिए, कैंसर क्या होता है, जब हमारे जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल वे से बढ़ने लगते हैं, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। मतलब उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उनको आप कंट्रोल करना भी चाहेंगे तो भी आप नहीं कर सकते हैं। और एक ब्रांच की तरह तेजी से बढ़ने लगते हैं पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी को वो खत्म कर देते, जहां जहां जाएंगे उसको खत्म कर देंगे। ये बीमारी बहुत ही खराब है, काफी वक्त से है, लेकिन इस पर अभी तक इलाज खोजा नहीं गया है। काफी हद तक हमने इस पे पकड़ पा ली है, लेकिन अगर हम ये कहें 100% तो इसका इलाज नहीं खोजा गया है। तो उसी में एक और कैंसर आता है, जैसे ब्लड कैंसर हुआ, तो स्किन कैंसर भी अपने आप में कैंसर है। तो उसी के ऊपर जो हेमंत बकेले थे, उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि जो स्किन कैंसर होता है उसमें काफी ज्यादा खर्चा है, काफी ज्यादा दर्द भी है, और सबसे बड़ी चीज, इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है पैसे खर्च करके। तो हेमंत बकेले ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो काफी सस्ता हो और काफी ज्यादा उन्हें राहत दे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 3 इंग्रेडिएंट को लिया, यहां पे आप देखेंगे, उसको उन्होंने क्या क्या मिलाया, ठीक है, आप देखेंगे सैलियोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड और ट्रेटिनोइड करके, ये 3 प्रोडक्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनको मिलाया। और मिलाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट जब किया, जो स्किन कैंसर थे उन पे लगाया, उनकी स्किन पे लगाया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो ऊपर के लेयर थे स्किन के, जो कैंसर के लेयर थे, वो क्या थे, ब्रेक हो रहे थे, टूट रहे थे, वो साफ हो रहा था, नया स्किन आ रहा था। तो इनको काफी ज्यादा वहां पे मदद मिली, ठीक है।
इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इसको यहां पे दिखाया। अब इसका अगर नाम बात करें दोस्तों, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम क्या है, SCTS। इसका फुल फॉर्म मतलब स्किन कैंसर ट्रीटमेंट सोप। अब प्राइस की अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, इसकी जो प्राइस है कितना है, $0.5 के आसपास है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 35 रुपए 40 रुपए के आसपास ये है। और ये तो प्राइस तब है जब इन्होंने क्या किया, इसको बनाया है। जब ये ऑपरेशंस में आ जाएगा तो ये और भी सस्ता हो जाएगा, और अगर ये इंडिया में आ जाए तो ये और भी सस्ता हो जाए। इसकी खास बात क्या है कि जैसे आपने इलाज कराया, आपने अगर इलाज करा लिया तो इसके 3 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं अपने उन जहां पे आपने इलाज कराया है, ठीक है। और उससे आप लगातार 3 दिन तक यूज करके आप काफी ज्यादा इसको राहत पा सकते हैं। अब दोस्तों इनको अवार्ड भी मिला था, ठीक है। अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो यंग साइंटिस्ट का अवार्ड था, तो इन्हें कितना अवार्ड मिला है, लगभग $25,000 के आसपास इन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब ये जाएंगे पेटेंट के लिए, उम्मीद करते हैं इनको पेटेंट भी मिल जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को पेटेंट मिलना चाहिए। अब थोड़ा दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं, आखिर हेमंत बकेले करते क्या हैं। तो जो हेमंत बकेले हैं, ये 9th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। वर्जीनिया के स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं, और इनका जो इंटरेस्ट है वो किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और इनका इंटरेस्ट है कोडिंग में, खास करके पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, इन सब जो कोडिंग में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि इनका थॉट ये है कि ये सोचते हैं कि अगर हम क्या करें, प्रोग्रामिंग को मेडिसिन के लिए बनाएं, मतलब मेडिसिन के लिए एक AI चीजें डेवलप करें, तो काफी ज्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो पैशन है ये पहले से इन्हीं सब चीजों में है। एक चीज मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जो AI का रोल है वो ज्यादातर आप देखेंगे हमारे बेसिक जो जीवन है हमारा इसमें, जैसे अभी ChatGPT आया तो बहुत सारी चीजें ला रहा है, ऐसी चीजें ला रहा है जैसे साउंड के बारे में ला रहा है, आपको क्वेश्चन आंसर दे देगा, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें ला रहा है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जो AI का रेवोल्यूशन है ना, वो मेडिसिन में नहीं हो पा रहा है, वो मेडिकल फील्ड में नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई ऐसा AI नहीं ला रहा है जो बीमारी को डिटेक्ट करने में हेल्प करे, मतलब उसमें उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जितना काम बाहर की दुनिया में हो रहा है, फिजिक्स की दुनिया में हो रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहा है। लेकिन मेडिकल की दुनिया में प्रोग्रामिंग का, AI का इतना यूज नहीं हो रहा है। और आपको पता है जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक तौर पे भी देखिए बहुत बड़ा है, और जो लोगों की डिपेंडेंसी है उस पर बहुत बड़ी है। अगर हम AI का यूज करें, ठीक है, AI का यूज करें, AI प्रोग्रामिंग का यूज करें, और उसकी जो कॉस्ट है उसको सस्ती कर पाए, जैसे इलाज की कॉस्ट सस्ती कर पाए, जो डिटेक्शन की कॉस्ट है, जो हम चेक करते हैं कि कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है, उसको सस्ती कर पाए AI के थ्रू, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो सकता है। और जो इसमें नई चीजें बनाएगा उसको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो यही इनकी सोच है, इसी में ये पैशनेट है कि ये क्या करेंगे, मेडिसिन प्रोग्रामिंग में काम करेंगे। दोस्तों ये फील्ड ऐसा है ना, मतलब पूरा खाली है, आप समझ सकते हैं कि ये पूरा खाली है। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई थी कि स्किन कैंसर में इन्होंने एक चीज देखा कि लगभग $40,000 तक पैसे खर्च होते थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ यहाँ पे किया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेम संस्था की। जो संस्था ये सब जो कंपटीशन होती है उसको क्या करता है, इनॉग्रेट कराता है। तो स्टेम का जो मतलब होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आप समझ सकते हैं। स्टेम का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और मैथ। तो इन सब चीजों को फोकस करने के लिए जो स्टेम संस्था है ये लगातार फोकस करती है। ये जो संस्थाएं दोस्तों ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें खान एकेडमी की, खान एकेडमी दोस्तों दो, ये खान सर नहीं, एक खान एकेडमी है फॉरेन की, ठीक है, तो उनका नाम है साल खान करके नाम है उनका, तो वो चलाते थे संस्था, बहुत पुरानी संस्था है ये। तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे, जो टीचर आते हैं ये सिर्फ नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन तैयारी नहीं कराई जाती है। तो जो स्टेम है, खान एकेडमी है, जो बड़ी संस्थाएं हैं, ये रियल में एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर उनके टीचर से आप जाके पढ़ेंगे, जैसे उनके जो टीचर होते हैं, जो उनको लेक्चर पढ़े होते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो विकीपीडिया है, ठीक है, जो विकीपीडिया के टीचर हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो सब आके वहां पे पढ़ाते हैं। एकदम टोटल नॉलेज के ऊपर वहां पे काम होता है, सिर्फ नॉलेज टू नॉलेज बात वहां पे होती है। तो ये संस्थाएं जो है फ्री काम करती हैं, रियल नॉलेज पे काम करती हैं, इसीलिए काफी बेहतर काम कर पा रही हैं। इनमें दोस्तों एक और कंपटीशन होता है जहां पे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पे क्या होता है कि बच्चे अपने आइडियाज को, उनकी अगर उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, और 12 साल के बीच में है, तो वो क्या करते हैं, अपने एक किसी कॉन्सेप्ट पे वो क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, उसको वहां पे भेजेंगे। अब वहां पे लाखों बच्चे होते हैं, फिर हर बच्चा क्या करता है, एक दूसरे को रेट करता है, और उस रेट के हिसाब से जो फर्स्ट प्राइज पाता है तो उन्हें काफी अच्छा अमाउंट दिया जाता है। तो इस तरीके से वहां पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि इंडिया में भी है, ऐसे नहीं इंडिया में नहीं है, लेकिन हम फोकस कम करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स नहीं चला रही है, लेकिन हम पैशनेट बहुत कम होते हैं। जब कोई ऐसी न्यूज आती है उसके लिए हम मतलब उत्साहित नहीं होते हैं।
लेकिन हमें उत्साह लाना पड़ेगा अगर देश को हमें आगे लेके जाना है और खुद को हमें आगे लेके जाना है। ठीक है, साइंस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है, बहुत ही ज्यादा वैरायटी है इसमें। एक खाना बनाना एक सिर्फ और एक साइंस, दोनों में बहुत ज्यादा वैरायटी है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेस्ट मिल सकता है। तो साइंस एक ऐसी चीज है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, उनको जरूर शेयर करें जो आपके छोटे भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले हेमंत बकेले से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।